आप सब लोगों को गोपाल आजू का नमन। देखिए, दो स्वरूप मिलते हैं गणपति जी की पूजा पाठ में अगर जाते हैं। एक तो वामाचारी और एक कौलाचारी, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। देखिए, दोनों ही साधनाएं अगर देखा जाए सरल भी हैं और क्लिष्ट भी हैं। विशेष रूप से जो वामाचारी पद्धति में जाना चाहते हैं, जो गणपति जी का तांत्रिक स्वरूप में पूजा पाठ करना चाहते हैं, वहां पे फिर थोड़ा सा देखिए डेंजरस हो जाता है, क्लिष्ट हो जाता है। और एक चीज संभवतः नहीं पता हो बहुत सारे लोगों को, गणपति जी की सूंड के दो रूप मिलते हैं। एक तो वो रूप मिलता है स्वरूप गणपति जी के सूंड का, जिसमें उनकी सूंड लेफ्ट साइड में मुड़ी होती है, और एक गणपति जी की ऐसी मूर्ति या ऐसी फोटो मिलती है जिसमें उनकी सूंड उनके दाएं साइड में मुड़ी होती है। महाराष्ट्र प्रवास में देखा मैं समझता हूँ कि 80% 90% लोगों में मैंने देखा कि वो ऐसी मूर्ति या फोटो नहीं क्रय करते जिसमें गणपति जी की सूंड उनके राइट साइड में मुड़ी हो। मैंने पूछा भी बहुत सारे लोगों से, तो एक शब्द उन्होंने यही कहा, बोले नहीं, ये तो तंत्र का रूप है और बहुत डेंजरस होता है, फिर इसका विधि विधान बहुत है, हम वो नहीं कर पाते, और नहीं होता तो फिर अनिष्ट की संभावना हो जाती है, इसलिए अवॉइड करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं पैनिक में नहीं डालना किसी को, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँ और आप किसी तरीके से संशय में पड़ जाएं या भ्रम में पड़ जाएं या पैनिक में पड़ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप स्वरूप लेते हैं, और एक ऐसा उत्तम नारायण पांडे जी मंत्र बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए अपना सकता है व्यक्ति, सहजता से, सरलता से। मगर उससे पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता देता हूँ गणपति जी का, जो मैं खुद करता हूँ। 55-50 वर्ष हो गए करते हुए। आपको देखिए अच्छा लगेगा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखिए किस तरीके से करना है। जो भी आपके घर का या आपके वर्किंग प्लेस का या आपकी दुकान का, होटल का, जो भी कुछ है आपका, उसका जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की साइड में एक ऐसी फोटो या ऐसा ऐसा कोई आप उनका कोई मूर्ति स्थापित कर लें, जिससे उनका फेस घर के अंदर की तरफ हो या दुकान के अंदर की तरफ हो। मैं बाहर कोई भी विग्रह, कोई भी मूर्ति या कोई भी फोटो लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। एक चीज खुद सोचिए, कोई प्रभु भगवान जी कोई चौकीदार हैं क्या, जो डंडा लेके आप उनको बाहर बैठा दें चौकीदारी करने के लिए? ये चलिए अपनी अपनी मानसिकता, किसी पे किसी की आलोचना नहीं। कहावत यही है कि गणपति जी का फेस घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, और उसके ठीक सामने लक्ष्मी जी का कोई विग्रह हो, लक्ष्मी जी का श्री यंत्र हो, श्री लक्ष्मी जी का कोई चित्र हो, जो भी सुलभ हो वो होना चाहिए। दोनों आमने सामने रहने चाहिए, यानी कि विघ्न विनाशक गणपति की दृष्टि घर के अंदर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। और घर के अंदर की तरफ दृष्टि जब होगी, जब कोई आप मुख्य द्वार पे आप ऐसा फोटो या विग्रह या उनका कोई स्टैचू, मूर्ति को ऐसे लगा लेंगे जिनका मुख अंदर की तरफ हो। और इस मूर्ति पे या इस फोटो पे दिन सुनिश्चित कर लीजिए, सोमवार हो या बुधवार हो, ये दोनों दिन हो। गणपति जी को एक दूर्वा अर्पित कर दिया करें। दूर्वा घास गणपति जी को बहुत प्रिय है, तो कुछ नहीं करना, जो पुरानी घास है उसको कहीं बाहर विसर्जित कर दीजिए, क्यारी में डाल दीजिए, गमले में डाल दीजिए, उसकी जगह नई दूर्वा तोड़ के और नई दूर्वा आप गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। और जो भी आपके मन में पूजा पाठ, ध्यान पाठ आपके मन में आता है गणपति जी को लेके, वो करें। मैं तो जैसे मैं सरलता से, सहजता वाली चीजें बताता हूँ, तो गंग गणपति नमः का जाप करें। अब जहाँ पे देखिए बीज मंत्र वाली बात आती है, फिर वहां फिर संशय उत्पन्न होने लगेगा कि गम बोलें या गंग बोलें। तो इसका पूरा वीडियो भी दे दिया है मैंने, आप देख लें उसको, कि बीज मंत्र का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से करें। क्योंकि देखिए मेरी मानता है, बहुत लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा, है ना। गम बोलेंगे तो गम ही मिलेगा। आप सोचिए, गम 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 बोलते हैं ना, और एक गंग गंग बोलते हैं तो नाद हो रहा है उसके अंदर। तो देखिए किस में अच्छा लग रहा है आपको, है ना। दोनों ही आप ले सकते हैं, जो अपने मन को भाए। 100 बात की एक बात। और बस इस तरीके से आप गणपति जी की करें। और अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान के आप क्रम में जाना चाहते हैं, तो हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी मंत्रों की भी, शावर मंत्रों के भी, स्पिरिचुअल वीडियोस की भी, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। यहाँ केवल इसलिए कि कोई इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, कोई भी विश है आपकी और कोई भी विघ्न है, किसी भी प्रकार की आपत्ति है, रोग है, शोक है, दारिद्र्य है, उसके लिए आप गणपति जी का ये मंत्र जाप कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि
अच्छा लगेगा आपको एक शब्द। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज जरूर क्लिक कर दें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए आपका समय ना वेस्ट हो, उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं, सुनिए, देखिए ध्यान से। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज उच्छिष्ट गणपति की चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। उच्छिष्ट गणपति तंत्र के वो देवता हैं जिनकी यदि श्रद्धापूर्वक और पूर्ण विधि विधान से आराधना साधना की जाए तो कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना की जा सके। अष्टकर्म की बातें हों या कोई भी चीज, वो सब कुछ देने में समर्थ हैं। भगवान गणपति का ही तांत्रिक रूप उच्छिष्ट गणपति कहलाता है। दक्षिण मार्गी साधक हो या वाम मार्गी साधक हो, दोनों ही उच्छिष्ट गणपति की साधना करके इनसे अपने मनोरथ की पूर्ति करते हैं। वाम मार्गी साधनाओं में, कौल मार्गी परंपराओं में इनका विशेष प्रचलन है, लेकिन उनको उस परंपरा में से ऐसा एक सरल विधान लेकर के मैं प्रस्तुत हूं जिसको कोई दक्षिण मार्गी व्यक्ति भी कर ले, यानी जो ऐसी किसी घृणित वस्तु को प्रयोग अनुष्ठानिक क्रम में नहीं करना चाहता और वो उसके लिए सक्षम भी नहीं है, क्योंकि बिना अभिषेक आदि के, बिना वाम मार्गी दीक्षा के वो चीजें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाभ की बजाय उससे हानि ही होगी। तो ऐसा प्रक्रम जो कि आपकी किसी भी मनोकामना की पूर्ति कर सके। किसी भी मनोकामना पूर्ति का जब मैं उल्लेख करता हूं तो यहां ये बात स्पष्ट कर दूं कि किसी भी गलत काम के लिए गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के कोई भी उपाय नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, और वो आप अगर किसी गलत उद्देश्य से करते हैं तो लाभकारी भी नहीं होंगे। तो उच्छिष्ट गणपति के इस प्रयोग को अगर अनुष्ठानिक रूप से देखें तो कम से कम 1,00,000 जप, उसका दशांश यानी कि 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 मार्जन और 10 आचार्य ब्राह्मणों को भोजन कराने से यह पुरस्चरण होता है। जो हवन होगा वो काले तिल से होगा, और जो भोजन कराएं उसमें लड्डू और खीर की मुख्यता रहे। इसके बाद इसके बहुत सारे उपाय प्रयोगात्मक हैं, वशीकरण के, धन प्राप्ति के, राजा की अनुकूलता के, और बहुत सारे विधान हैं। उनमें अभी मैं बहुत नहीं जा रहा, केवल एक सामान्य सा परिचय दे रहा हूं। जो इसको गहराई से करने का इच्छुक होगा उसकी योग्यता के अनुरूप उसको बता दिया जाएगा। इस मंत्र की विशेषता ये है कि इस मंत्र को जप करते समय मुख में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कि आप मुख में लौंग रख लें, गुड़ रख लें या लड्डू का टुकड़ा कुछ हिस्सा रख लें, इसको रख के जप करें, सादे मुख जप ना करें। बहुत गहराई में मैं नहीं उतर रहा और पूर्ण विधि विधान भी नहीं चर्चा कर रहा, ताकि इसका कोई भीषण रूप से दुरुपयोग ना हो। लेकिन इतना आप समझ लें कि अगर आप इसको करते हैं तो असंभव जैसा दिखने वाला काम भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसके विनियोग में जाएं तो इसके कंकोल ऋषि हैं, छंद इसका विराट है, देवता तो स्वयं उच्छिष्ट गणपति ही है, और विनियोग का जो उद्देश्य है वो किसी भी अभिष्ट की सिद्धि के लिए है। इसके बाद इसका न्यास, ध्यान, बहुत कुछ है। ध्यान में अगर इसके चलें तो इसका सरल सा ध्यान कुछ इस प्रकार से है कि चतुर्भुजम रक्त तनुम त्रिनेत्रम पाशांकुशो मोदक पात्र दंतो करैर्दधानम सरसीरुहस्त मुन्मत्त उच्छिष्ट गणेश मीडे पाशांकुशो कल्पलता स्वदंतम करैर्वहंतम कनकाद्रकांतम। पाठ भेद भी इस ध्यान के बहुत प्रकार के हैं। इस मंत्र महोदधि का ये जो ध्यान है, इससे ये बड़ा सुगम पड़ता है उच्छिष्ट गणपति के लिए। हाँ, ये विशेष ध्यान रखें, अगर इसका आप जप करते हैं तो लाल वस्त्र पहन करके, लाल चंदन लगा करके, और कंबल के आसन पर मुख में पान, गुड़, लड्डू या लौंग कुछ ना कुछ रख के आप इसका जप करें। वामाचारी तो बहुत प्रक्रम है, उस पर मैं नहीं जाता। मंत्र में बता देता हूं। मंत्र है हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से पढ़ देता हूं। हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। 9 अक्षर का ये मंत्र है। तो अगर आप इसके अनुष्ठानिक क्रम में जाके साधनाओं में आप उतरना चाहते हैं, उच्छिष्ट गणपति की कृपा पाना चाहते हैं, तो इसका 1,00,000 जप का और उसके दशांश के जो क्रम है उस पुरस्चरण को करें और इसका लाभ लें। इस वीडियो के साथ ही साथ मैं एक चर्चा और कह दूं, बहुत सामान्य व्यक्ति जिनको बहुत ज्यादा साधनाओं की जटिलता में नहीं जाना है, वो इस प्रयोग को ना करें, या जो दीक्षित नहीं है उनके लिए भी ये प्रयोग नहीं है।
ये मात्र वीडियो उन लोगों के लिए है जो साधनाओं में बहुत गंभीरता से उतर चुके हैं। बाकी लोग इस वीडियो से केवल ज्ञानार्जन करें, प्रयोगात्मक रूप से इसको न लें। सीताराम।